सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए, सेवा सुमरन सावधान राघव चितलाए। प्रसिद्ध बाग सौ प्रीत सुहृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनो वर्षत धाराधर। कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त मन, बचक्रम करी अटल गीत दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीतियो। श्री स्वामी अग्रदास जी ने भगवत भजन के बिना क्षण मात्र भी आप समय को व्यर्थ नहीं किया। आपका वैष्णव सदाचार पूर्ववर्ती आचार्यों के समान था, जैसे पिछले थे ऐसा ही। आप सदा मानसी सेवा एवं प्रकट विग्रह सेवा में तथा भगवान नाम स्मरण में सावधान रहते थे। मानसी सेवा करनी हो कभी भी और विग्रह सेवा करनी हो तभी भी। सदा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मन को लगाए रहते थे। सीताराम बिहार प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी। उसे सींचने गुहारने आदि की सब सेवाएं सदा आप अपने हाथ से ही करते थे। आपकी जिह्वा से परम पवित्र श्री सीताराम नाम की ध्वनि इस प्रकार होती रहती थी मानो मधुर गर्जन के साथ मंद मंद वर्षा हो रही हो। गुरुदेव प्यारी श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति का भाव आपको प्रदान किया था। ये बाबा है अभी 105 साल के जो सीताराम बाबा अपनी सारी सेवा अपने शरीर की अपने आप करते हैं। कैसे झुके जा रहे हैं, आप बनाते झुके हुए बिल्कुल ऐसे नंगे ही रहते हैं। 110 साल के नंगे ही रहते हैं। नंगे रहते हैं, लंगोटी में चाहे ज्यादा हो जाए 10 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं लेते। और राम मंदिर में कितने करोड़ का दान दिया है। पर उन्होंने तो बिना माचिस के वो जला दिया। हाँ, बिना माचिस से दिया जला देते हैं, ये सिद्धि है उनके अंदर। अब श्री नावादास जी के गुरु महाराज श्री अग्रदास जी का चरित्र संक्षिप्त में यहाँ प्रस्तुत है। महात्मा श्री अग्रदास जी श्री कृष्णदास त्यारी जी महाराज के शिष्य थे, जिन्होंने जयपुर में गलता नामक प्रसिद्ध स्थान पर पधार कर तत्कालीन जयपुर नरेश को वैष्णव बनाया और वहीं पर पहाड़ में धूनी स्थापित की, जो अभी तक चालू है। श्री प्यारी जी महाराज के बड़े शिष्य श्री कील ने तो श्री गुरुदेव के परम धाम गमन के बाद गलता की गद्दी संभाली और अग्रदास जी ने जयपुर के पास ही लगभग 130 मील दूर गोरैया स्टेशन के निकट रेवासा नामक स्थान पर गद्दी स्थापित। उन्होंने अलग स्थापित बनाई, उन्होंने पुरानी गद्दी इस्तेमाल करी। श्री अग्रदास जी का प्रादुर्भाव फागुन शुक्ल 2 सम्मत 1553 विक्रमपुर राजस्थान के एक गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ। इनमें भक्ति के संस्कार बचपन से ही विद्वान थे, अतः अत्यंत अल्पवय में ही आपने घर छोड़कर श्री प्यारी जी महाराज की शरण ग्रहण कर। श्री प्यारी जी ने इन्हें योग जानकर श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और उपासना रहस्य एवं शरणागति महात्म्य का उपदेश दिया। श्री प्यारी जी की भांति श्री अग्रदास जी भी सिद्ध संत थे। एक बार की बात है कि राजा मानसिंह कहीं युद्ध करने जा रहे थे। मार्ग में श्री प्यारी जी महाराज का आश्रम पड़ता था। मानसिंह की श्री प्यारी जी महाराज पर बड़ी श्रद्धा थी, अतः वे अपनी 10,000 सेना के साथ आश्रम में आ गए और श्री महाराज जी के चरणों में प्रणिपात किया। श्री प्यारी जी महाराज ने मानसिंह को आशीर्वाद दिया और श्री अग्रदास जी को सेना सहित राजा का आतिथ्य करने को कह दिया। वो उनसे 30 किलोमीटर दूर थे। उस समय कुटी में मात्र 10 केले रखे हुए थे। 10 केले और कितनी 1000 सेना। अग्रदास जी उन 10 केलों को लेकर आए तो श्री प्यारी जी ने कहा कि 10-10 केले सबको बांट दो। उन 10 केले लेकर आए और 10-10 केले सबको बांट दो। श्री अग्रदास जी ने बिना कोई प्रश्न किए गुरु आज्ञा का पालन किया और 10,000 लोगों को 10-10 केले बांट दिए। तब भी उनके हाथ में 10 केले थे, बच गए, फिर भी 10 केले बच गए। तो श्री अग्रदास जी संतों की मंडली लेकर भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भ्रमण किया करते थे। अब एक बार की बात है कि आप संत मंडली लेकर एक गाँव में पहुँचे। वहाँ का एक सेठ धनवान होने के साथ साथ बड़ा भगवत भक्त भी था। उसने संत मंडली से रुकने का आग्रह किया और 1 माह तक बड़ी सेवा की। 1 महीने तक वहीं रोके रखा। संयोग की बात है, जिस दिन संत लोग वहाँ से चलने को हुए उसी दिन उस सेठ के पुत्र को एक विषधर सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब सेठ के यहाँ कोहराम मच गया। उस गांव में बहुत से ऐसे भी लोग थे जो संत सेवा और भगवत भक्ति को बैठ की बात मानते थे। उन्होंने कहा 1 महीना से इनकी सेवा कर रहे हैं और अभी आज ही बेटा मिल गया। हाँ, ऐसे द्वेषी और भगवत विमुख लोगों के लिए मौका मिल गया कहने का। और वो कहने लगे कि देख लिया इन साधुओं की सेवा का फल। यह बात जब श्री अग्रदास जी के कानों में पड़ी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि बड़े मूर्ख लोग हैं। उन्होंने संत सेवा और भगवत भक्ति की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवत चरणामृत की कुछ बूंदें मृत बालक के मुख में डाली और अपने इष्ट देव का ध्यान किया। फिर क्या था,
नींद से जगे की भांति मृत बालक ने आँख खोल दी। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। जो लोग संतों की निंदा कर रहे थे वे भी आकर उनके चरणों में गिर पड़े और सदा सदा के लिए उनके भगवत भक्त बन गए। हाँ, भक्तिमाल के रचनाकार परम भागवत श्री नाभादास जी महाराज श्री अगरदास जी के कृपा पात्र थे और श्री कीलदेव जी महाराज के प्रति आपका अग्रज का भाव था। अग्रज का यानी कि भाई का भाव। आप भगवती जगत जननी जनक लली जानकी जी की प्रिय सखी चंद्रकला के आप अवतार माने जाते हैं। हाँ, अगर अली के नाम से आपने मधुर उपासना और मधुर भाव की भक्ति की। अपने रेवासा आश्रम के पास ही आपने श्री रामबाग और श्री सिया मनरंजनी वाटिका का निर्माण किया। रेवासा गांव के लोगों को पीने के लिए जल की समस्या थी। आपने अपना चिमटा गाड़कर पृथ्वी से जल स्रोत प्रकट कर दिया और आप भी कुएं के रूप में आज भी कुएं के रूप में वहाँ विद्यमान वो कुआं आज भी है उनका बना हुआ। अब प्रियदास जी लिखते हैं कि दर्शन काज महाराज मान सिंह आयो छायो बाग माज बैठे द्वार द्वारपाल हैं झारी के पतोवा गए बारी के डारिये को देखी भीड़ बाहर रहे बैठिए रसाल है आए देखी नाबाजू ने उठी साष्टांग करी भरी जल आंखें चली अश्विन जाल है राजा मगचाई हारी आने के निहारी ने जानी आप जानी भय दास भी दयाल है। एक बार की बात है कि जयपुर के राजा मान सिंह स्वामी अग्रदेव जी के दर्शन करने के लिए आए। उस समय स्वामी जी बाग में ही थे। बाग के द्वार पर राजा के द्वारपाल बैठ गए। अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ राजा बाग के भीतर गए। इसी बीच स्वामी जी बाग के सूखे पत्तों को झाड़कर बाहर फेंकने गए। राजा के साथ आई हुई भीड़ भाड़ को देखकर स्वामी जी लौट कर नहीं आए, बाहर ही बैठ गए और माधुर्य रस रूप श्री स्वामी जी की मधुर ध्यान रस में लीन हो गए। स्वामी जी को आया देखकर श्री नाभाजी स्वामी जी के निकट आए और उन्होंने उनके प्रेम मगन स्वरूप का दर्शन करके उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री नाभाजी की आंखें तर हो आई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। राजा ने बाग में देर तक बाट देखी, फिर उनसे नहीं रहा गया, हार कर वह भी वहीं आ गया और उसने स्वामी जी के दर्शन करके ये जाना कि श्री रामचंद्र जी ने ही दासों पर दया की है। वे ही श्री अग्रदेव जी के रूप में सामने विराजमान है। और श्री अवर रामचंद्र भगवान। अब श्री शंकराचार्य जी श्रृंखल अज्ञान जिते अनई स्वरवादी बुद्ध कुतर की जैन और पाखंडी आदि विमुखन को दियो दंड ऐसी सन्मार्ग आने सदाचार की श्री विश्व कीर्ति ही बखाने ईश्वर अंश अवतार मही मर्यादा मांडी अगट कलयुग धर्म पालक प्रगट आचरण शंकर सुबह। जब शंकराचार्य जब देखा कि हमारे धर्म को पाखंडियों ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया तो भगवान शंकर जो है अवतार लेके आए। ये है कि अधर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। आप विधर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त करने वाले वाकवीर थे। वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उदंड ईश्वर को न मानने वाले बौद्ध जो ईश्वर को नहीं मानते थे। शास्त्र विरुद्ध तर्क करने वाले जो शास्त्र से अपोजिट अपनी तर्क ये सब हिंदुओं में से ही बन गए बहुत जैनी जैन धर्म वाले और पाखंडी आदि जो लोग भगवान से विमुख थे उन्हें आपने दंड दिया। भय दिखाकर शास्त्रार्थ में हराकर उन्हें बलात् खींचकर सनातन धर्म के मार्ग पर ले आए। आप सदाचार की सीमा अर्थात बड़े सदाचारी थे। सारा संसार आपकी कीर्ति का वर्णन करता है। आप भगवान शंकर के अंश अवतार थे। पृथ्वी पर प्रकट होकर आपने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं का इस प्रकार समर्थन किया और स्थापन किया कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती, वह अचल हो गई। यहाँ श्री शंकराचार्य जी का महिमा में चरित्र संक्षेप में वर्णित है। ये है मध्य आदि शंकराचार्य जी। शंकर अवतार महान श्री शंकराचार्य के जन्म समय के संबंध में बड़ा मतभेद है। कुछ लोगों के मत अनुसार ईसा के पूर्व की 6ठी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी पर्यंत किसी समय इनका आविर्भाव हुआ था, 6ठी से लेकर 9वीं शताब्दी तक। जबकि कुछ लोग आचार्य पाद का जन्म समय ईसा के लगभग 400 वर्ष पूर्व मानते हैं। मठों की परंपरा से भी यही बात प्रमाणित होती है कि ईसा के लगभग 400 वर्ष पूर्व है। अस्तु किसी भी समय हो केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलानंदी
नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्मपत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन इन्होंने जन्म ग्रहण किया था। अब इनके जन्म के पूर्व वृद्धावस्था निकट आ जाने पर भी इनके माता पिता संतानहीन थे। जब तक ये ना हुए थे तो बूढ़े हो चुके थे। तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान शंकर की आराधना की। उनकी सच्ची और आंतरिक आराधना से प्रसन्न होकर आशुतोष देवादिदेव भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें एक सर्वगुण संपन्न पुत्र रतन होने का वरदान दिया। इसी के फलस्वरूप न केवल एक सर्वगुण संपन्न पुत्र ही बल्कि स्वयं भगवान शंकर को ही इन्होंने पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया। नाम भी उनका शंकर ही रखा गया। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपन से ही मिलने लगा कि कोई शंकर जैसा ही पैदा हुआ है। 16 साल की उम्र में तो पूरे विश्व का भ्रमण कर दिया था उन्होंने। हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य ने। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपन से ही मिलने लगा। 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगा। 1 वर्ष में बोलना शुरू हो गया और 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराण आदि की कथा सुनकर कंठस्थ करने लगा। 2 वर्ष में 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ाकर्म करके उनके पिता स्वर्गवास हो गए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत करके उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेज दिया और केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके वे घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन आश्चर्यचकित रह गए। अब गुरुकुल निवास काल की बात है। बालक शंकर भिक्षाटन करते हुए एक निर्धन ब्राह्मणी के घर चले गए। उस बेचारी के घर अन्न का एक दाना भी नहीं था। कहीं से उसे एक आंवले का फल मिला था, उसी को उसने ब्रह्मचारी शंकर को दिया और घर में कुछ ना होने के कारण अन्न देने में अपनी असमर्थता बताई है कि घर में कुछ है नहीं, आंवला था वो ये ले जाओ। उस ब्राह्मणी की दशा देखकर बालक शंकर का जो मन है करुणा से भरा है और इन्होंने कनक धारा स्त्रोत का प्रणयन कर उसी से भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। भगवती महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर ब्रह्माणी के घर को सोने के आंवलों से भर एक आंवला दान दिया और ब्राह्मणी को उन्होंने पूरे आंवले से भर दिया। विद्याधन समाप्त कर शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तब उन्होंने मना कर दिया। अब शंकर माता के बड़े भक्त थे, वे उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे, अपनी माँ को दुख देना नहीं चाहते थे क्योंकि पिताजी तो रहे नहीं। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए, उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देखकर माता के होश उड़ गए। अब वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा कि मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। देखो, और अगर नहीं देगी तो वो खा जाएगा, तो उससे अच्छा मेरा सन्यासी में रहेगा तो दिखेगा तो सही, तो मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया। ये लीला थी उनकी। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वे 8 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा के अनुसार यह वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय में घर पर उपस्थित रहूँगा। जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो मैं कहीं भी रहूँगा, मैं घर में रहूँगा। अब घर से चलकर शंकर जो है नर्मदा तट पर आए और वहाँ स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पदाचार्य रखा। इन्होंने गुरु प्रतिष्ठ मार्ग से साधना आरंभ कर दी और अल्पकाल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने इन्हें काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी और तदनुसार ये काशी चले गए। काशी आने पर इनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व ग्रहण करने लगे। इनके सर्वप्रथम दिव्य शिष्य सनंदन हुए, जो पीछे पद्म पाद आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी में शिष्यों को पढ़ाने के साथ साथ ये ग्रंथ भी लिखते जाते हैं, शिष्य को भी पढ़ाते जाते हैं और ग्रंथ भी। हाँ, कहते हैं कि एक दिन भगवान विश्वनाथ ने चांडाल के रूप में इन्हें दर्शन दिया। उस समय आप श्री गंगा जी से स्नान कर आ रहे थे। चांडाल रूपधारी भगवान विश्वनाथ मार्ग में खड़े थे। आप सहज रूप से उनके स्पर्श से बचकर निकलने लगे तो उन्होंने कहा कि गंगा गढ़ई बारी में चंद्र बिंब दर्शाए, उनमें ऊंच और नीच को यह मोई देख हुआ।
इस परम अद्वैत सिद्धांत को सुनते ही श्री शंकराचार्य जी ने तुरंत समझ लिया कि ये स्वपच नहीं है, परम ज्ञान निधान साक्षात भगवान शिव है। फिर तो ये श्री शिव जी के चरणों में पड़ गए। भगवान शिव ने इन्हें ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने और धर्म के प्रचार करने का आदेश दिया। फिर भगवान ने अब काशी में निवास करते समय की बात है कि एक दिन आप मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर रहे थे। हाँ। उसी समय भगवान वेद व्यास एक वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म सूत्र के किसी सूत्र पर विचार विमर्श करने लगे, परंतु होते होते वह विचार विमर्श शास्त्रार्थ के रूप में परिणत हो गया। एक को बात में से बात निकलती गई और वो बन गया पूरा शास्त्रार्थ। और 8 दिनों तक लगातार गंगा तट पर ही शास्त्रार्थ होता रहा। और वेद व्यास जी का शंकराचार्य का एक बात पूछनी थी और देखो कितना बड़ा हो गया 8 दिन का। अंत में आपने सोचा कि सामान्य मनुष्य के बस की बात तो नहीं है कि वह मुझसे इतने लंबे समय तक शास्त्रार्थ कर ले सके। ज्ञान दृष्टि से देखा तो ज्ञात हुआ कि यह ब्राह्मण देवता और कोई नहीं, साक्षात नारायण के अवतार भगवान वेद व्यास है। और उसी समय आपने शिष्य पद्मपाद आचार्य ने भी आपको इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया। शंकर शंकर साक्षात व्यासो नारायण स्वयं तयोर विवादे संप्राप्ते न जाने किम करोम्यहम। ये उनके जो थे गुरु श्लोक, हाँ इस श्लोक के माध्यम से उनको दिया गया सामने तेरे ये भी शंकर है, ये दोनों इष्ट हो गए। वेद ये सुनकर व्यास जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। हाँ अब ये सुनकर श्री वेद व्यास जी ने भी प्रकट होकर दर्शन दिया और आपने वेदांत भाष्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर अंतर्धान हो गए। इसके बाद इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम आदि की यात्रा की, विभिन्न मतवादियों को परास्त किया और बहुत से ग्रंथ लिखे। प्रयाग आकर कुमारिल भट्ट ने उनके अंतिम समय में भेंट की और उनकी सलाह से महेशमती मंडन मिश्र के पास जाकर शास्त्रार्थ किया। आप मंडन मिश्र काशी में हाँ हार जाता है महेशमती में। महेशमती हाँ शास्त्रार्थ में मंडन की पत्नी भारती मध्यस्थ थी, उसको बीच में मध्यस्थ में बिठा दिया था कि तू बताना कौन जीता कौन हारा। अब शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी ने मिश्र जी को हरा दिया। तब भारती ने कहा कि मुझ अर्धांगिनी को हटाए बिना आप विजय नहीं हो सकते। कि जब तुमने मेरे को बनाया, बीच में मध्यस्थ किया है, तो मेरे बिना आप कैसे कह सकते हो कि मैं जीता मैं हारा। मेरे से पूछो कि कौन हारा। तब आपने भारती से शास्त्रार्थ किया। उसने रति शास्त्र संबंधी प्रश्न किए। उनके उत्तर के लिए इन्होंने 6 मास का समय मांगा, क्योंकि इनको इस भाषा में कोई ज्ञान ही नहीं था, ये तो ब्रह्म ज्ञानी थे। इन्होंने 6 मास का समय मांगा और अपने शिष्यों से कहा कि मैं मृत राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर श्रृंगार रस का अध्ययन करूंगा। अब अपनी देह से नहीं, दूसरे राजा, मरे हुए राजा की देह में जाऊंगा और फिर उस श्रृंगार रस को देखूंगा, अध्ययन करूंगा उस पर, तब बताऊंगा 6 महीने बाद में। तब तक मेरे भौतिक शरीर की रक्षा करना, जो उसका शरीर है उसकी रक्षा करना मेरी। यदि वहाँ से वापस लौटने में मुझे विलम्ब हो जाए तो मेरे पास आकर मुझे मोह मुद्गर के श्लोक सुनाना। मोह मुद्गर उस राजा अमरूक ने के मृत शरीर में प्रवेश कर शंकराचार्य जी ने रति शास्त्र का अध्ययन किया। रति मतलब वो श्रृंगार रति शास्त्र का, हाँ श्रृंगार रस मेरा करो। हाँ अब तत्पश्चात उनके शिष्यों ने मोह मुद्गर के श्लोक उन्हें सुनाए और वे राजा अमरूक का शरीर छोड़कर पुनः अपने शरीर में आ गए। जब उस राजा से भी जिधर लाना था ना इनको, आ गए तथा भारती के प्रश्नों का उत्तर दे उसे निरुत्तर किया। अब उन्होंने वो उत्तर दे के उनको भी निरुत्तर कर दिया। अंत में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य का शिष्यत्व स्वीकार किया और उनका नाम सुरेश आचार्य पड़ा। इससे आपकी ख्याति बहुत फैल गई। एक बार की बात है, शास्त्रार्थ में आपने सेवड़ों प्रतिपक्षियों, सेवड़े होते ना जो सेवते हैं शमशानों से, वो खोपड़ी उठा के वो सेव या वो उसकी वटिया उठा के उनको परास्त किया। पराजित सेवड़ा लोग अपने राजा के पास पहुँचे। सेवड़ा जो थे वो अपने राजा के पास पहुँचे। राजा ने सेवड़ों की बात नहीं मानी। तब सेवड़ों को यह भय सताने लगा कि कहीं हमारा राजा शंकराचार्य का शिष्य ना बन जाए। तो शिष्य बनेगा। हाँ, अतः उन्होंने राजा तथा शंकराचार्य को मार डालने का एक षड्यंत्र रच लिया बार की बार। अब सेवड़ों का गुरु राजा एवं शंकराचार्य को लेकर एक ऊंची छत पर चढ़ गया और उसने तंत्र बल से ऐसी माया रची कि चारों ओर जल ही जल हो गया। धीरे धीरे जल बढ़ता हुआ छत तक आ पहुँच गया। अब सेवड़ों के गुरु ने माया की नाव भी बना दी और राजा ने कहा कि इस पर चढ़ जाओ।
नहीं तो जल में डूब जाओगे। राजा से कहा कि इसमें चढ़ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। राजा जैसे ही नाव पर चढ़ने लगे, शंकराचार्य जी ने उन्हें नाव पर बैठने से मना कर दिया और पहले सेवड़ों को चढ़ाने को कहा कि पहले इन्हीं को चढ़ाओ, बाद में हम चढ़ेंगे। सेवड़े जैसे ही नाव पर चढ़े, माया की नाव और जल गायब हो गई और वे सब छत से नीचे गिर गए, जो छत पर चढ़े हुए थे। उन सेवड़ों के शरीर भग्न हो गए। राजा उनकी चाल और शंकराचार्य जी का प्रभाव समझ गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। जो सेवड़ों का राजा था वो उनके साथ था ना उस समय। अब इसमें प्रियदास जी महाराज लिखते हैं अपनी कविता में, विमुख समूह लेके किए सन्मुख श्याम, अति अभिराम लीला जग विस्तारी है, सेवरा प्रबलवास केवरा क्यों फैली रहे, गए नहीं जाई वादी सूची बात धारी है, तजी के शरीर काऊ नृप में प्रवेश कियो, दियो करी ग्रंथ वो मुदगर सुभारी है, शिष्यन सो कहो कर्मभू देह में आवेश जानो, तभी बखानो आप सुन कीजिए न्यारी है, जानी के आवेश तन शिष्य ने प्रवेश कियो, रावले में दे किसो श्लोक ले उचारियो, सुनत ही तजो तन निज तन आय लियो, कियो यो प्रणाम दास पन पूरो पारियो है, सेवरा हराए वादी आए नृप पास ऊंचे छात पर बैठी, एक माया फंद डायो, जल चढ़ी आयो नाव भाव ने दिखायो, कहो चढ़ो नहीं बूढ़ो आप कौतिक सो धारियो है, आचरज कही जो चढ़ायो, इन सेवारिन राजा ने चढ़ाए, गिरे टूट उड़ी गए हैं, तब तो प्रसन्न नृप पाँव पर्यो भाव भर्यो, कहो जो ही कर्यो धर्म भागवत लाए हैं, भक्ति ही प्रचार पाछे मायावाद डार दीनो, तीनों प्रभु कहो किते विमुख हूँ भये, ऐसे सो गंभीर संत धीर वह रीत जाने प्रीत ही निशाने हरि रूप गुण गाए हैं। तत्पश्चात आचार्य ने विभिन्न मठों की स्थापना की और उनके द्वारा उपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दीक्षा होने लगी। आचार्य ने अनेक मंदिर बनवाए, बहुत से लोगों को सन्मार्ग पर लगाया और कुमारक का खंडन करके भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। आपने भारतवर्ष के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की और वहाँ अपने शिष्यों को नियुक्त कर दिया। पूर्व में जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, और गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारकापुरी में शारदा पीठ, शारदा मठ, और उत्तर में ज्योतिर्मठ की आपने स्थापना की। इन मठों के मठाधीश आज भी श्रीमद् आदि शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य कहे जाते हैं। यद्यपि आपका लौकिक जीवन काल अत्यंत अल्पमात्र 25 वर्ष ही रहा, परंतु इतने कम समय में ही आपने छोटे बड़े 262 ग्रंथों की रचना की। इतनी छोटी उम्र तो ये राम भद्राचार्य देखो, ये भी तो कब से यात्रा की 5 साल की उम्र में इनको भी जाना। जिनमें प्रस्थान त्रय, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर भाष्य ही आपके यश को अमर रखने में पर्याप्त है। ये किताबें बहुत है आपके यश को नहीं पता। अब श्री नामदेव जी महाराज महाराज का है, बाल दशा विठल पानी जाके पय पियो, मृतक गौ जीवाय परचो असुरन को दियो, सेज सलिल ते काडी पहली जैसी ही होती, केवल उल्ट देख सकुच रहे सबई सोती, पंडुरनाथ कृत अनु ज्यों छानी, स्वकर छई घास की, नामदेव प्रतिज्ञा निर्भयी ज्यों त्रेता नर हरि दास। कहते हैं कि जल थल और अग्नि आदि में सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन करूँगा, यह प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी की है। तभी तो पुत्र में दर्शन कर लिए भगवान ने। उसी प्रकार निभि जैसे कि त्रेता युग में नरसिंह भगवान के दास श्री प्रहलाद जी की निभि, प्रहलाद जी की जैसे निभि ऐसे इनकी भी निभि। बचपन में ही उनके हाथ से विठलनाथ भगवान ने दूध पी लिया। बचपन में विठलनाथ भगवान एक मरी हुई गाय को आपने जीवित करके असुर यवनों को अपने भजन बल का परिचय दिया। यवन लोग जो गाय को मार दिया होगा ना, फिर उस यवन राजा के द्वारा दी गई सैया को नदी के अथाह जल में डाल दिया। उनके आग्रह पर उसी तरह की अनेक सैयाएँ निकाल कर दिखा दी। राजा को रात दी होगी ना, यवनों ने सैया दी होगी। भगवान को उन्होंने कहा कि हमारे भगवान के सामने ये सैया क्या करेंगे। वो नदी में हजारों निकाल दी, उसमें से लदे ये दे निकाल कर दिखा दी। पंढरपुर में पंढरीनाथ भगवान के मंदिर का द्वार उलटकर आपकी ओर हो गया। इस चमत्कार को देखकर मंदिर के पुजारी सभी क्षत्रिय ब्राह्मण लोग संकुचित और लज्जित हो गए। प्रेम के भाव से पंढरनाथ भगवान आपके पीछे पीछे
चलने वाले सेवक की तरह कार्य करते थे। आग से जल जाने पर अपने हाथों से भगवान ने आग का छप्पर छाया। जब उनके छप्पर में आग लगी तो भगवान ने आग को दोबारा छाप दिया। जो हाथ जल गए थे ना, बुझाते तो भगवान। अब नामदेव जी के जन्म की दिव्य घटना प्रदास जी लिखते हैं कि छिपा वामदेव हरिदेव जी को भक्त बढ़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानी। 12 बरस माज भयो, तब कई पिता सेवा, सावधान मन के करी आनी। तेरे जे मनोरथ हैं पूर्ण करन यही, जो पे दत्त चित्त है के मेरी बात मानिए। करत टहल प्रभु देव ही प्रसन्न भये, कीनी काम वासना सुते की उन्मानी। विधवा को गर्भ ताकि बात चली थोड़ थोड़, दुष्ट शिरोमोरनी की भई मन भाइये। चलत चलत वामदेव जी के कान परी करी, निर्धार प्रभु आप अपनाइए। देखो ये है विधवा के पैदा होने लगता है। भये जी प्रकट बाल नाम, नामदेव धर्यो कर्यो मन भायो, सब संपत्ति लुटाइए। दिन दिन बढ़्यो कछु और रंग चढ़्यो, भक्ति भाव अंग मढ़्यो, गढ़्यो रूप सुखदाइए। ये श्री नामदेव जी के बचपन की भक्ति में चली। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे। आप खेल में ही भगवान की सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते, किसी भी लकड़ी की, और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। जैसे रोहित लगा रहता था, चबूतरों पर कंकड़ पत्थर रख के आज भक्ति में चल गया हूँ। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेम बस उनके नेत्रों में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते थे कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, मैं भगवान की सेवा मैं करूँगा, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा। रोज मांगते थे सेवा, बोला आज मैं जा रहा हूँ गाँव और 3 दिन में लौट के आऊँगा। तब तक भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। ये भी बोला उनको, क्यों बच्चा था। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो मैं तुम्हें ये सेवा सौंपूंगा। अब श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ गई और भी ज़्यादा। वे नाना जी से बार बार पूछते कि अभी आप गए नहीं, कब। अब उनको जल्दी लगी कि कब जाए तो मैं कब सेवा करूँ। ये है। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया और वो चले भी गए। अच्छा, नाना जी के सेवा दे गए ना नामदेव को। हाँ, अब नहीं जा रहे थे तो बार बार पूछ रहे थे कब जाओगे। नाना जी के बार बार पूछते ही अभी आप गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया और वो चले गए। अब नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कर कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को हटाकर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी ले, उसे खूब उबाल कर। अब श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी, क्योंकि तो चाव लगा हुआ था कि कब मैं सेवा करूँ। उन्हें चिंता थी कि सेवा में कोई त्रुटि ना रह जाए, नहीं तो नाना जी सेवा नहीं देंगे अगली बार। अब बालक नामदेव जी दूध उठाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वास भरते रहे। फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाओ। अब श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया। बार बार पर्दा हटा के देखे तो दूध नहीं पी रहे। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। अब वो अच्छा उस चक्कर में अपना भी भूल गए खाना पीना है। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माता जी को नहीं बताया, क्योंकि उसे भी बताएंगे तो फिर वो आके दूध वो पिला देगी। भगवान को पिलाना तो मुझे है। और भूखे प्यासे ही रात को सो गई बिना कुछ खाए। पर चिंता के कारण नींद नहीं आई कि भगवान को 2 दिन हो गए दूध नहीं पिया। हाँ, तीसरे दिन का सवेरा हुआ। फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को हटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध को रखा और कहा क्या हो जाता है। अरे बंदा रहना यार। अरे वो पोटली देखो उसको पोटली हनुमान जी आ गए। अरे हाँ
हनुमान बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। आज हनुमान जी आम का भोग खाएंगे, सारी अभी ये भोग लगाने में तो चली रही है, चलो अब चुप करो, थोड़ी सी रह रही है, चुप करो। अब जो है उन्होंने आज तीसरे दिन दूध को फिरौटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु को अवश्य ही दूध पिलेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध को रखा और कहा प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह रहे थे, आप दूध को पीजिए तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तब नामदेव जी बोले कि मैं बारंबार आपसे दूध की विनती कर रहा हूँ परंतु आप दूध नहीं पीते। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी मुझे सेवा करने का मौका भी नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जीने से तो मेरा मर जाना ही अच्छा कि भगवान की सेवा ही छूट जाएगी। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। भगवान कहते हैं मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे, अच्छा अब वो दूध पी रहे तब उनको लगा तो सारा ही दूध पी जाएंगे। तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, अब सारा ही मत पी जाइए। क्योंकि नाना जी ने के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था, जब नाना जी लगाते थे तो उसको देते होंगे, तो आज मैं रह जाऊंगा नहीं तो फिर तो मुझे भी देना। अब चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं ये बात पूछी, तो इन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दूध पान की लीला का सारा वर्णन सुना दिया है। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ तो, तब हम जाने ये कैसे पिलाया तुमने, मेरे सामने पिलाओ। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए, ये उसी प्रकार छुरी निकाल कर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध दिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। अब वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्त के वश में होकर उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ, प्रेम के कारण। अज्ञानी थे इसलिए ये कई भागों में क्या पता वो पीते थे नहीं पीते थे।